हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सीखो G24 में फिर से एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्याज निकालना सिखाने वाला हूँ। बच्चों, अगर आपको भी इस टाइप के प्रश्न हल करने में परेशानी होती है तो आप इस वीडियो को बिना भगाए देखोगे, स्किप नहीं करोगे। ओके, अगर भगाओगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर एक ही बार में आप अच्छे से समझना चाहते हो तो ध्यान से पूरा वीडियो आपको देखनी है। ओके, चलिए सबसे पहले आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 800 रुपये का 5% प्रति माह की दर से 3 माह का ब्याज कितना होगा। अब ध्यान देना बच्चों, इसमें सबसे लॉजिक बात जो समझने वाली होती है वह क्या होती है, एक तो हमारी दर में होती है, क्योंकि ये जो हमारा 5% दिया गया है ये हमारा होता है दर, और दूसरी बात होती है इस टाइम में, यानी कि जो हमको समय दिया गया है। हमेशा याद रखना इनका जो यूनिट है, यानी कि अगर ये माह में है तो ये भी माह में होना चाहिए। क्या समझे? अगर आपकी दर माह में दी गई हो तो ये भी माह में होनी चाहिए। अगर आपकी दर प्रति वर्ष में दी गई है तो ये भी जो आपका टाइम है वर्ष में होना चाहिए, तभी आपका कैलकुलेशन सही होगा, अन्यथा आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ध्यान देना, अगर ये वार्षिक होगा और ये वाला आपका माह होगा तो वार्षिक यानी कि माह को वार्षिक में चेंज करने के लिए हम 12 से भाग करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि ये भी आपका माह में है और ये भी आपका माह में है, तो आपको चेंज नहीं करना है, ऐसे ही कैलकुलेशन करना है, क्योंकि ये प्रति माह का लग रहा है और ये आपके क्या लग रहा है, यहाँ पे 3 माह का आपका पूछ रहा है। तो आपका जो मूलधन है, हम जानते हैं बच्चों कि जब भी हम ब्याज निकालते हैं तो ब्याज निकालने का जो फार्मूला होता है वह ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटे आपका 100। इनको निकालने का मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। आप यहाँ आगे साधारण ब्याज भी लिख सकते हैं। ओके, चाहे ब्याज लिखो या फिर साधारण ब्याज लिखो, बात एक ही होती है। मूलधन बच्चों आपका दिया गया है 800 रुपया, तो 800 रुपया आपका मूलधन है, गुणे जिसमें प्रतिशत लगा होता है यानी कि परसेंटेज लगा होता है वह आपकी दर होती है। दर हमारा है 5%, तो सिर्फ हम 5 लिखेंगे। हम क्यों 5 लिखते हैं? क्योंकि 5% का मतलब ही होता है जो 5/100। 5% का मतलब होता है 5/100, तो 100 पहले से नीचे दिया गया है फार्मूले में, इसलिए हम ऊपर सिर्फ 5 रखते हैं। अब फिर देखो गुने समय आपका दिया गया है 3 माह, तो यहाँ पे 3 हो गया, नीचे आपको 100 कर देना है। अब कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 00 से आपका 00 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा 8, 5 और 3, तो 8 पन 40, 40 गुणे 3 करोगे आपका आएगा 120 रुपया। ये आपका क्या है बच्चों? यही आपका ब्याज है और यही आपको निकालना था, राइट। चलिए, ये तो हो गया बेसिक तरीका, लेकिन अगर आपको जल्दी से करना हो यानी कि आपको सेकंडों में आंसर लाना हो तो आपको क्या कहना होगा। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ लिखा है प्रति माह, ये भी आपका माह में है, तो आपको इसको इनके साथ क्या कहना है, गुणा कर देना है। क्या करोगे? गुणा कर दोगे, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15। यानी कि बस यही आप क्या करो, 800 का जितना गुणा करने के बाद आए पर यानी कि दर और टाइम में 5 तिहाई 15 आया ना, तो 15% कर दो, क्योंकि हर एक माह का 5% लग रहा है, तो 3 माह में कितना लगेगा? 15%। तो यहीं आप 800 का 15% निकाल लीजिए, तो 15% का मतलब 15/100, इससे काट दीजिए, तो 15 8
120। देखिए ये आसानी से बिना किसी फार्मूले के निकल गया और ये आपका क्या है, ब्याज है। यहाँ भी 120 था, यहाँ भी 120 था। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वहीं लगाना। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब करें प्लीज़ बच्चों। थैंक यू।